हरे राम। वाहेगुरु। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि ध्यान कैसे लगाया जाए। हरे राम। आप कितनी देर के लिए मेडिटेशन करते हो, ये भी कोई लोग पूछ लेते हैं। हरे कृष्ण। कल एक अजीब से अज्ञानी, बहुत सुंदर अज्ञानी थे, मेरे पास आए। हम सब अज्ञानी ही होते हैं वैसे। ज्ञान तो एक अलग ही चीज है। ज्ञान को तो चेतना बोलते, चैतन्य बोलते। चित्त जो है वो अज्ञानी ही होता है, अचेत होता है, अभी जागा नहीं होता, जागने की कोशिश कर रहा होता है, वो चित्त होता है। हरे कृष्ण। तो वो एक बड़े सुंदर, बड़े अनयूजुअल अज्ञानी आए मेरे पास, मेरे ही जैसे। मैंने पूछा कि दुखी थे बहुत। मैंने बोला भगवान के बिना जिया नहीं जा रहा, कोई तरीका बताओ कि भगवान के बिना जी सकूं। और ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। लोग तो ये पूछते हैं ध्यान लगता है कैसे, और वो पूछते हैं कि ध्यान के बिना जिया नहीं जा रहा, क्या करूं। हरे राम। आप तो ध्यान लगाते हो, आप कैसे जीते हो बिना ध्यान के। मैं बोला मैं तुम्हें जिंदा दिखता हूं ना, तो इसका मतलब है कि मैं कभी भी ध्यान टूटता नहीं है। अगर ध्यान टूट जाएगा तो मैं भी तो मर जाऊंगा ना। सो मैं तो कभी भी भगवान के बिना नहीं जीता। मैं तो नहीं कहता हूं कि भगवान तुम्हारे बिना भी जीना सिखा दो मुझे, क्योंकि जिसको भगवान दिखना शुरू हो जाए, अभी वो क्यों छोड़ेगा उसको। मगर मैं क्या करूं, तुम तो पहुंचे हुए हो बहुत कि तुम अब कहते हो कि मैं भगवान के बिना जीना सिखाओ। हरे राम। वाहेगुरु। तुम तो बिल्कुल पहुंच गए हो ऑलरेडी। हरे कृष्ण। देखिए, प्यार, जिंदगी प्रेम का नाम है, और प्रेम करना हमको आता नहीं, इसलिए जिंदगी तो समझ आ नहीं सकती। और प्रेम करना किसी को सिखाया भी नहीं जा सकता। इश्क वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। सो वो जो कल मेरे पास आए थे भक्त, वो अब कह रहे थे कि मुझे तरीका सिखाओ कि इश्क बुझाया कैसे जाए। अब प्रेम तो इतना ज्यादा हो गया कि मर जाऊंगा अगर मैं अपने भगवान को ना देखूं तो। सो बुझाए ना बने, लगाए ना लगे। अब मैं कैसे तरीका बताऊं कि बुझाए कैसे। बुझाया तो जा नहीं सकता। और लगती कैसे है ये आग, एक माचिस की तीली चाहिए बस, उससे पूरा घर जल सकता है अगर ठीक जगह पे लग जाए तो। अगर एक ठीक जगह पे लग जाए वो तीली, एक छोटी सी माचिस की तीली ठीक जगह पे लग जाए, ऐसे ही तो माचिस की तीली लगा के हम नीचे फेंक देंगे, कुछ नहीं होगा। मगर कहीं ठीक जगह पे वो तीली गिर जाए, दिल पे गिर जाए, तो पूरे घर में आग लग जाएगी। फिर तो कबीरदास बोलेंगे हम कर जाल लो अपना। खरी सियाणी कंत न पानी। कितने भी सियाने क्यों ना हो जाए, प्रेम नहीं हो सकता। कितने भी शास्त्रों को क्यों ना रट लो, प्रेम नहीं हो सकता।
खरी सियाणी कंत न पाणी, माया लागी परम पुलाणी। बहुत कुछ उसको दुनिया के बारे में ज्ञान है, उसको प्रेम कैसे हो सकता? नॉर्मली women stay used entertained by gossiping, and men stay entertained by some serious professional or academic talk. इन चीजों से कैसे प्रेम? प्रेम का इन चीजों से कोई सवाल ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। प्रेम तो एक अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया है। और ध्यान, प्रेम, जिंदगी, ये पर्यायवाची है। हरे राम। हम में जाई तक अंत समाई। अब वो जो प्रेमी मेरे पास कल आए थे, वो उस स्टेज में पहुंच चुके थे कि अब तो बस हम में जाई तक अंत समाई। तुम मरने से डर रहे हो, बस डरो मत, मर जाओ। अगर मरने से डर रहे हो, अभी तो गंगा सागर के बाहर खड़ी हुई डर रही है कि मैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं। और किसी मेरे जैसे ज्ञानी से पूछने आई है कि मैं अंदर जाऊं तो मर जाऊंगी, मेरे को बचा लो। अब मैं कैसे रोकूं उसको? अब तो गंगा का बहाव सागर के किनारे पे खड़ा है, अभी उसको कैसे रोका जाए? अब उसको तो प्रोत्साहित किया जा सकता है कि जाओ जाओ, जरा जाके तो देखो अंदर क्या होगा। एक बार जाओ तो सही, अंदर जाओ ना। अब डरो मत मरने से। हम में जाई तक अंत समाए, तो कामण प्यारे नाव निध पाई। फिर तो उसको सागर मिल जाएगा अगर वो मरने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर डर लग रहा है कि मेरे को बचा लो किसी तरीके से, अब मैं नहीं, आगे नहीं बढ़ना चाहती। पढ़ लो यार, अभी इतना दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके आई हो, अभी क्यों डरती हो? थोड़ा सा और, थोड़ा सा और झाके तो देखो। हरे राम। वाहिगुरु। उसके बाद कोई दुख दर्द न रह जाएंगे। ये थोड़ा सा जो डिस्टेंस है इसमें है, उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा। जिसको वो प्रेम हो जाए ना, वो यही स्थिति हो जाएगी उसकी। सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा। ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये जो ज्ञान है, ये जो साधना है, ये कोई एक्सरसाइजेस नहीं है। ये प्रेम करने के तरीके हैं। मगर प्रेम का तरीका कोई होता नहीं है ना। जब हो जाता है तो हो जाता है। कोई श्लोक लोक नहीं होते। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जिसको प्रेम हो जाता है, उसको कौन से स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, उसको कौन से श्लोक याद करने हैं? उसको अभी कुछ नहीं चाहिए, और उसको जो चाहिए था वो मिल गया। वो प्रेम ही तो चाहिए बस। ऐसा प्रेम चाहिए कि जो पूर्ण हो, संपूर्ण हो, रिश्तों से परे हो, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। रिश्तों से परे हो, सभी रिश्ते जिसमें समा जाएं, जिसको माइंड कंसेप्चुअलाइज ही नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता।
वो पुत्र भी हो, वो पति भी हो, वो पिता भी हो। ऐसे कभी कोई कंसेप्चुअलाइज किया कभी किसी मन ने? संभव ही नहीं। जिसको ऐसा प्रेम हो जाए, अभी रह क्या गया इस जिंदगी में पाने के लिए? अदरवाइज दिस लाइफ इज नॉट लाइफ, इट इज ओनली एंड ओनली मृत्यु लोक। क्योंकि हम सब मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम मरे हुए हैं। मर जाएंगे नहीं, मरे हुए हैं। जब तक प्रेम ही नहीं हुआ, तब तक तो हम मरे हुए हैं। प्रेम ही तो जीवन है, प्रेम ही तो जिंदगी है। हरे कृष्णा। सो सभी रिश्तों को निभाइए, मगर रिश्तों के परे भी एक रिश्ता है, उसको भी अनुभव करिए। रिश्तों को जरूर निभाइए। बी ए गुड हस्बैंड, बी ए गुड वाइफ, बी ए गुड सन, एवरीथिंग, बी ए गुड प्रोफेशनल। गुड होता क्या है? लवफुल, लवफुल प्रोफेशनल। और कुछ गुड और बैड नहीं होता, पाप और पुण्य नहीं होता, झूठ और सच नहीं होता। मैं अगर कन्फेस करूं दो बातें, एक तो मैं हमेशा कहता हूं जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो झूठ है। मगर इस झूठ के पीछे क्या है? प्रेम है ना। तो प्रेम ही तो सच है ना। जो कुछ भी मैं बोलता हूँ उसके पीछे प्रेम है। जो कुछ भी मैं करता हूँ उसको प्रेम से भरा हुआ है। जो कुछ भी, झूठ भी बोलता हूँ वो भी प्रेम। तो फिर सब कुछ ही तो सच हो गया ना। सच ही, प्रेम ही सच है, प्रेम ही जिंदगी है। उस प्रेम को एक्सपीरियंस करो। मेरी बातों से नहीं होगा कुछ भी, आप खुद चाहोगे तो आग लग जाएगी।